यूपी में एक मुद्दा गरमा जाता है आई लव मोहम्मद को लेकर, और देखते ही देखते पूरे देश भर में ये मुद्दा जोरों शोरों से फैलता है आग की तरह। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली से आई लव मोहम्मद को लेकर एक रैली निकाली जाती है। रैली के बाद अचानक से पूरे भारत में बड़े बड़े प्रदर्शन होने लग जाते हैं। आई लव मोहम्मद का जो मुद्दा है वो ट्रेंड करने लग जाता है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश बरेली के अंदर लगातार दिन से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसके चलते एक देश के अंदर अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है एक समुदाय द्वारा, जिसमें कि ये कहा जाता है कि वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश को बिगाड़ने का माहौल है, या कहीं बाहर की ताकतों का किसी पे कोई हाथ है, या राजनीति है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तोकी रजाक की गिरफ्तारी की। आज तोकी रजाक की गिरफ्तारी हुई। अब देखना ये है तोकी रजाक के से उत्तर प्रदेश पुलिस को कितनी जानकारी मिलती है और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा रूप दे दिया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट में इतने बड़े प्रदर्शन किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को हिंदू मुस्लिम से देखा जाता है, क्योंकि आई लव मोहम्मद पे जब बवाल हुआ तो कुछ लोगों ने आई लव महादेव लिख दिया, लेकिन उन लोगों के साथ मारपीट हुई, उनके घरों में आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को लेकर जो मुद्दा गरमाया था उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, आई लव मोहम्मद को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, क्या क्या मामला है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई है, देखेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। फिर अचानक से उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर एक प्रदर्शन होता है। देखते ही देखते वो प्रदर्शन इतना बड़ा रूप ले लेता है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या राजनीतिक पार्टी का हाथ है? अगर राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं है तो इतना बड़ा प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पे आखिर कैसे हो जाता है? रातों रात इतने सारे लोग कहां से आ जाते हैं? ऐसा क्या हुआ? आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लोगों से बातचीत करी, लेकिन सबने यही कहा ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। असली और जो जमीनी स्तर की बात है वो अधिकतर किसी को पता ही नहीं है। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। दरअसल मामला जो हुआ था पोस्टर को लेकर हुआ था। एक बैनर चल रहा था, साथ में कुछ मुस्लिम समुदायों के लोग थे जो आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कुछ पुलिस की गाइडलाइंस थी, उन्होंने कहा था आपको इस एरिया में नहीं जाना, जिसकी परमिशन पुलिस प्रशासन ने नहीं दी थी। लेकिन जब प्रदर्शन शुरू हुआ, एक छोटा सा प्रदर्शन आज भारत के अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं और बड़े स्टेट पर हो रहे हैं। आखिर एक छोटा सा जो प्रदर्शन हुआ उसको इतना गंभीर रूप देने वाले कौन लोग हैं? कौन इसका मास्टरमाइंड है? मास्टरमाइंड को बाबा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिन के रिमांड पर है। उसके साथ लगभग 200 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। क्या भारत में आई लव मोहम्मद ये जो शब्द है, क्या उसको कहना गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन उसको बताया इस तरीके से जा रहा है। भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये सारे लोग कौन हैं? जब देश इस समय अच्छे से तरक्की कर रहा है, देश में शांति बनी हुई है, तो अशांति फैलाने वाले लोग ये हैं कौन? सिर्फ पुलिस प्रशासन की इसमें एक छोटी सी, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ एक छोटी सी परमिशन को लेकर ये मामला शुरू होता है और वो मामला इतने बड़े लेवल पे चला जाता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मैं कहूँ सिटी के अंदर इतने बड़े लेवल पे प्रदर्शन होने लग जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप दर्शक हैं, ये कितना सही है? क्या देश को कहीं ना कहीं अंधकार में ढकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या इसमें जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है कहीं ना कहीं वो भी रोटियां सेक रही हैं? आखिर देश को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है? कभी वोट तोड़ो राजनीति, कभी भारत जोड़ो राजनीति, कुछ ना कुछ देश के अंदर चलता जा रहा है। हम आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, सच से जो आप पछूते रह जाते हैं, और झूठ से पर्दा हम उठाते रहेंगे। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज, जनता की आवाज के साथ।
नमस्कार।